बिरसा मुंडा का जन्म धरती आबा के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत खूंटी जिला के उलिहाते गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 का उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी मुंडा थी। वे जन्म के पश्चात उनका लालन पालन गाँव में ही हुआ। वे गरीब परिवार में पैदा हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्हें सालगा ग्राम में हुई। सालगा ग्राम के पश्चात चाईबासा में वह मिशनरी एरेंजल स्कूल में गए। वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की गई। वहाँ पर उन्हें उस शिक्षा कार्य में इसलिए भेजा गया कि मिशनरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, यही सोचकर वहाँ नाम लिखाए। लेकिन वहाँ पर उन्हें मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा में ईसाइयत का जोर अधिक था। वहाँ ईसाइयत पर ज़्यादा बल दिया जाता था, जिससे बिरसा मुंडा जी को अच्छा नहीं लगा और वहाँ से वह छोड़कर लौट गए। बिरसा धीरे धीरे आदिवासियों के जननायक बन चुके थे। आदिवासी समाज पर जमींदारों का प्रभाव तो था ही, साथ साथ अंग्रेजों का भी प्रभाव था। अंग्रेज आदिवासी समाज पर बहुत ही कुठाराघात करते थे और जमींदार का भी प्रभाव रहता था। आदिवासियों के पास में अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, जिसके चलते हुए अंग्रेजों से लोहा नहीं लेते थे। और आदिवासी समाज मुख्य रूप से अपनी अस्मिता, स्वायत्ता, जल जंगल जमीन बचाने के लिए लगे हुए थे। इस सब के चलते अंग्रेज उनसे बराबर प्रताड़ित करते थे और उनका मुख्य निशाना जमींदार के द्वारा अंग्रेजों को कहकर किया जाता था। इस कार्य के लिए संगठित होने का कार्य बिरसा मुंडा जी ने किया और आदिवासियों को संगठित कर एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। अब वो बिरसा मुंडा जननायक के रूप में उभर चुके थे। वो प्रवचन देने लगे थे और ईसाइयों के चक्कर में वो रोमन कैथोलिक में ज्वाइन कर लिए। अब उनका नाम डेविड हो चुका था, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा और उन्होंने एक धर्म शुरू किया जिसका नाम बिरसाइत धर्म रखा। उनके लोग फॉलोअर हो गए, उनके लोग उनके पीछे बोलने लगे और ये बिरसा मुंडा जननायक के रूप में उभरे। उन्होंने मुंडा समाज के गरीबी से बहुत परेशान थे। मुंडा समाज के लोग बहुत ही गरीब थे, इससे बहुत दुखित रहते थे। उन्होंने मुंडा समाज को एकत्रित किया और कहा कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ें, आप जमींदारों के विरुद्ध लड़ें, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता को बचा के रखें। इन सब कार्य करते करते बिरसा मुंडा वहाँ के आदिवासी समाज में अपनी पैठ बना ली और 20 वर्ष तक होते होते हुए अपने गुरु के संदर्भ में, जो वहाँ उनके स्थानीय गुरु थे, उनके समाज में वो वैष्णव हो गए। वह बीमार से बचने के उपाय थे। इतिहासकार का तो यहाँ तक कहना है कि मिशनरियों ने ऐसी भ्रम फैला दी थी कि प्रभु के प्रभाव में तुम्हें बुखार होता है, तुम्हें हैजा होता है, तुम्हें इत्यादि होता है। अगर तुम भगवान ईसाइयों के संपर्क में रहोगे तो तुम्हें बीमारियां नहीं होगी। बिरसा मुंडा इस सब बात को जानते थे। उन्होंने कहा करते थे कि देखो, सब बीमारी का लड़ने का इलाज खोजो, बीमारी से बच के रहो और अपनी संस्कृति और अस्मिता को बचाते हुए रखिए। बिरसा के मुख्य कारण क्या था कि अब वो मिशनरी के विरुद्ध हो गए थे और मिशनरियों पर धावा बोल चुके थे। एक आध जगह पर मिशनरियों के लोगों के विरुद्ध इतने तीर धनुष से लड़ाई हुई कि उनकी मृत्यु भी हो गई और धर्मांतरण होने लगे। बिरसा मुंडा ने देखा कि ईसाइयत के द्वारा धर्मांतरण की जा रही है। अब बिरसा मुंडा के दो दुश्मन थे, जमींदार भी थे और अंग्रेज भी थे। उन्हें कुचक्र चाल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खूंटी से रांची जेल में ले आया गया। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं बना। जब आरोप नहीं बना तो बिरसा मुंडा निश्चिंत थे कि मुझे, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, मैं जेल से छूट जाऊंगा। लेकिन 9 जून को उनको उल्टी होने लगी। डॉक्टर है और बीमार घोषित कर दिया गया। आनंद फानन में उन्हें कोकर के पास में, डिस्टलरी पुल के पास में दफना दिया गया। वहाँ उनका समाधि भी है। आज बिरसा मुंडा के नाम पर बहुत सारे संस्थान हैं। बिरसा मुंडा खेल गांव, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम,
बिरसा मुंडा को झारखंड में बहुत सम्मान दिया गया। झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी बिरसा मुंडा जी को सम्मान दिया गया। और बिरसा मुंडा के जीवन से हमें सीख यही मिलती है कि अपनी संस्कृति को बचा रखना है, अपनी अस्मिता को बचा कर रखना है। धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने इतनी बड़ी मैसेज दी कि आज मिशनरियों को अपने कार्य में, जो पहले से धर्मांतरण कार्य किया करते थे, जिनमें बंदिश लगी है। अंत में कहना चाहूँगा कि यह डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी जरूर दबाइए। मैं रोज़ कुछ न कुछ लाते रहता हूँ। अगली कड़ी में मोटिवेशन के रूप में फिर कुछ लाऊंगा। धन्यवाद।